हेलो एवरीवन। इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हो गया है। फुल स्केल वॉर एक तरह से शुरू हो गया है। पाकिस्तान जो है इंडिया के जो भी बॉर्डरिंग प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू में, पंजाब के बहुत सारे इलाके, अमृतसर में, पठानकोट में, इधर राजस्थान के इलाकों में उसने मिसाइल मारना स्टार्ट कर दिया है। और इस टाइम पे बहुत बहुत थैंक यू S-400 डिफेंस सिस्टम का। जो S-400 डिफेंस सिस्टम इंडिया ने रशिया से परचेज किया हुआ है, और इसी सिस्टम की वजह से हम पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों से बच पा रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं और उसको हम लोग हवा में ही ख़त्म कर पा रहे हैं। तो सो दैट कि जो लॉसेज हैं जान की या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो यहाँ पे मिनिमाइज हो गई हैं काफ़ी हद तक। और ये S-400 सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सोचो आज हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर पा रहे हैं 2025 में। और ये इतना इंपॉर्टेंट था कि यूपीएससी इस पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जो कि बहुत ज्यादा यूज होने के प्रोबेबिलिटी रखती हैं। S-400 के बारे में पढ़ते हैं। S-400 ट्रिम्फ रशियाज प्रीमियर एयर डिफेंस सिस्टम। तो रशिया का प्रीमियर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या क्या है? इस सिस्टम में रडार है। रडार का काम क्या होता है? सिग्नल कैच कर लेना, अगर कहीं से कोई मिसाइल आ रहा है या फिर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको कैच कर लेना। इस रडार का जो रेंज है वो 400 किलोमीटर के अराउंड है। 9196E बैटल मैनेजमेंट रडार इसको बोलते हैं। इसके अंदर 92N6C भी है जिसको गाइडेंस रडार बोलते हैं। 96L6C भी है जिसको एक्विजिशन रडार बोलते हैं। एक्विजिशन रडार कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग अप टू 300 टाइगर टारगेट साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर 300 टाइगर टारगेट्स हैं उसको भी एक साथ यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। 300 मिसाइल का टाइप क्या होगा यहाँ पे? S-400 क्या करेगा? मिसाइल को मिसाइल से मार देगा हवा में ही। तो मिसाइल का टाइप S-400 के पास क्या क्या होता है? चार तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं S-400 के पास। एक है 40N60, दूसरा है 48N63, तीसरा है N9M962, 9M960। क्या इनके नाम याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं। विथ रेंजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 400 मीटर। 40 किलोमीटर से लेके 400 मीटर तक की रेंज में ये लोग क्या करते हैं? मिसाइल मार के वहां पे मार देते हैं। कैपेबल ऑफ इंगेजिंग टारगेट्स एट एल्टीट्यूड फ्रॉम 5 मीटर टू 30 किलोमीटर। 5 मीटर से 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे, मतलब हाइट पे, ये क्या कर सकता है? S-400 का मिसाइल जो है बाकी मिसाइलों को मार सकता है। कमांड सेंटर भी है। 55K6C कमांड पोस्ट व्हीकल इंटीग्रेटिंग ऑल कंपोनेंट। एक व्हीकल होगा कमांड पोस्ट जो सारे कंपोनेंट को क्या करेगा? इंटीग्रेट करके रखेगा। और लॉन्चर यूनिट होगा जहां पे सब कुछ को क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड रेंजेस की अगर हम बात करें तो आगे के साइड में या फ्रंट साइड में मोर देन 200 किलोमीटर है ना। फ्रंट साइड में मोर देन 200 किलोमीटर, ठीक है। बैक साइड में भी 50 किलोमीटर का रेंज ये मेंटेन किया हुआ है। मैक्सिमम रेंज इसकी 400 किलोमीटर बताई जाती है। एक्सटेंडेड रेंज थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। किस किस तरह के ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे आती है प्रोजेक्टाइल फॉर्म में, क्रूज मिसाइल ऐसे आती है, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एयरक्राफ्ट तो कैसे भी आ सकती है। 185 किलोमीटर स्टील्थ डिटेक्शन। अगर कोई छुप के आ रहा है, कोई मिसाइल जो है अगर छुप के आ रही है, कोई एयरक्राफ्ट छुप के आ रहा है, बहुत कम हाइट पे आ रहा है, छुप छुप के आ रहा है, तो भी 185 किलोमीटर अगर दूर है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। ये बहुत बड़ा खासियत है S-400 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट इम्प्रेसिव डिस्टेंस 30 किलोमीटर के हाइट पे अगर कोई जा रहा है तो उसको ये उड़ा सकता है। कैपेबल ऑफ इंगेजिंग टारगेट फ्रॉम नियर ग्राउंड लेवल अप टू द स्ट्रेटोस्फियर रेंज। 15 मिनट के सेटअप में इसको कॉम्बैट रेडी किया जा सकता है। अगर हमारे पास सिर्फ 15 मिनट टाइम हो तो S-400 को रेडी किया जा सकता है और यहाँ से अटैक को लॉन्च किया जा सकता है। द S-400 मल्टी-लेयर डिफेंस अप्रोच अलाउज फॉर साइमल्टेनियस एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल टारगेट्स across different altitude bands. Its ability to operate in severe electronic countermeasure environment makes it particularly effective against advanced aerial threat. एडवांस एरियल थ्रेट के लिए एक अगेंस्ट भी ये काम करता है। और कैसे अब ऑपरेट करता है ये देखो। ये आपका पूरा पूरा S-400 सिस्टम है। टारगेट को डिटेक्ट करेगा, इसका रडार जो है टारगेट को डिटेक्ट करेगा। 400 से ज़्यादा भी अगर 600 किलोमीटर तक
ये डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। 400 किलोमीटर इसका रेंज वैसे बताया जाता है। थ्रेट को असेस कर लेगा कि थ्रेट किस तरह का है, अपने डेटा वेटा के हिसाब से, एल्गोरिदम के हिसाब से। फिर किस तरह का मिसाइल, इसके पास 4 तरह का मिसाइल होता है, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। किस तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल को मारना है फिर ये देखता है, और फिर बाद में वैसे मिसाइल को मार के ये क्या कर देता है, इंटरसेप्ट कर देता है। अब रसिया का जो S-400 सिस्टम है, रसिया के अलावा क्या और सिस्टम है किसी के पास? तो यस, यूएस के पास है थार्ड। थार्ड के ऊपर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, और यूएस ने बहुत प्रेशराइज किया था इंडिया को कि इंडिया यूएस से थार्ड खरीदे, बट इंडिया ने यूएस से थार्ड नहीं खरीदा और रशिया से S-400 खरीदा। यूएस के पास पैट्रियोट PAC-3 यूएस भी है। तो रेंज क्या है? मैक्सिमम रेंज S4 की 400 है, जबकि थार्ड की 200 किलोमीटर ही है। इसकी तो और भी कम है। साइमल्टेनियस टारगेट 80 टारगेट्स को एक बार हिट कर सकता है ये S-400, ये सिर्फ 48 कर पाएगा। डिप्लॉयमेंट टाइम 5 से 15 मिनट में इसको रेडी किया जा सकता है, जबकि थार्ड को रेडी करने में 30 मिनट्स लगेगा। कॉस्ट पर बैटरी, यहाँ कॉस्ट भी कम है, $500 मिलियन का है। पैट्रियट का तो $1 बिलियन से भी ज्यादा है, और इसका $800 मिलियन। तो अगर हमें कम खर्चे में अच्छी चीज मिल रही है तो हम रशिया से खरीदेंगे ना, यूएस से क्यों ही खरीदेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, यस, 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये मार सकता है। इसका लिमिटेड है, ये 2.8 किलोमीटर पर सेकंड से जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को मार सकता है, बट ये 5 to 7 किलोमीटर। S-400 सुपीरियर रेंज, फास्टर डिप्लॉयमेंट, 360 एंगल कवरेज होता है, हर तरह से 360 एंगल कवरेज किसका होता है? S-400 का होता है। ये बहुत खास बात है जो इसको और ज्यादा क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। इट्स एबिलिटी टू एंगेज हाइपरसोनिक टारगेट, हाइपरसोनिक जिनका स्पीड 5 मैक मतलब 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा हो, 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा हो, उसके साथ भी ये इंगेज कर पाता है। स्टील छुपे हुए एयरक्राफ्ट को पकड़ पाता है। तो ये अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट मतलब थार्ड और पैट्रियोट से काफी ज्यादा अच्छा है। हमने इंडिया ने S-400 एक्विजिशन कब से करना स्टार्ट किया? एक तरह से स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है कि हम पे कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करे, लॉन्च करेगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट पाकिस्तान ने तो लॉन्च अभी कर ही दिया। एयर सुपेरियोरिटी हमारी इससे साबित होती है, मिसाइल डिफेंस हमारा स्ट्रांग होता है। उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने हम पे काटसा का थ्रेट लगाया था। काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब अमेरिका के जो एडवर्सरी हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया, उसको सैंक्शन लगा के हम काउंटर करेंगे। और जो भी S-400 खरीदेगा, यूएस उसको धमकी देके रखा था कि हम उस पर क्या लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, और सैंक्शन में काटसा एक्ट के थ्रू सैंक्शन लगाएंगे। बट इंडिया ने यहाँ एग्जाम्शन की मांग की, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया और इंडिया को एग्जाम्शन मिला भी। $5.43 बिलियन की डील हुई थी S-400 की 2018 में, और तब से हम लोग S-400 खरीद रहे हैं सॉरी, और S-400 इंडिया के पास आ रहा है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट अलोंग इंडियन बॉर्डर, तो इंडियन बॉर्डर जो भी हैं पाकिस्तान के अराउंड बॉर्डर्स, ये अगर हम बात करें तो राजस्थान बॉर्डर जो भी हैं, गुजरात बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर है, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर है, हर तरह से हमने इसको डिप्लॉय करके रखा है। इनफैक्ट चाइनीज बॉर्डर जो भी हैं, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ भी हम लोगों ने इसको डिप्लॉय करके रखा है। वेस्ट बंगाल में भी हमने इसको डिप्लॉय करके रखा है। तो हर जगह हमने इस S-400 को डिप्लॉय करके रखा हुआ है कि अगर कहीं से भी कोई अटैक होता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे चाइना से, कहीं से भी पाकिस्तान से या चाइना से, तो हम इसको यूज कर पाए, और इस बार हम इसको यूज कर पा रहे हैं। ग्लोबल प्रोलिफरेशन, S-400 किन किन कंट्रीज के पास है? तो S-400 सबसे ज्यादा रशिया के पास ही होगा। ये कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया के पास सबसे ज्यादा S-400 है। फिर किसके पास है? फिर चाइना ने उसको खरीद रखा है रशिया से, फिर उसको टर्की ने खरीद रखा है रशिया से, फिर इंडिया ने खरीद रखा है रशिया से। इंडिया के अलावा बेलारस जो रशिया के पास में है, बेलारस ने भी खरीद के रखा हुआ है, अल्जीरिया ने भी खरीद के रखा हुआ है। ये सब लोग रशिया से खरीद के रखे हुए हैं। यूएस जो है इन पे सब पे धमकी देता था काटसा का, बट काटसा वाटसा बहुत सारी कंट्रीज पे नहीं लगा, और इस तरह से रशिया का भी फायदा हुआ, सबको उसने वेपन बेचा, और इंडिया का भी और बाकी कंट्रीज का भी फायदा हुआ। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है? कंप्लीट इंटीग्रेशन 2025 तक हो जाना था। इंडिया का S-400 का जो काफी हद तक हो भी गया है। मिड टर्म में हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, AI इनहेंस टारगेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सारा काम किया जा रहा है, और रशिया अब S-400 के बाद S-500 भी लॉन्च कर चुका है। उसके बारे में भी जो है इंडिया अब उसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो आई होप S-400 के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।